A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. My dear class 9 students, we have already completed the chapter Diversity in Living Organisms, and in today's part we will be discussing the NCERT question and answers. So let me see whether you all have revised or not, how much you have understood. Let's check. Okay. So the first question in your book is, what are the advantages of classifying organisms? So advantage क्या है, क्या फ़ायदा है हमें if we will classify the organisms into different groups? See, advantages of classification. Better categorization of living beings based on common characters. अगर हम उनको ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे वी कैन नो देयर कॉमन कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर उनसे मिलते जुलते हैं. लाइक देखो, जैसे कि काउ और गोट को हमने एक ग्रुप में डाल दिया, इट मीन्स कैसे दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स, लाइक दे वॉक ऑन 4 feet, राइट. एंड और क्या होता है, दे आर हर्बीवोर्स, लाइक दैट. ओके. देन ईजियर स्टडी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च के लिए हमें ईजी हो. अच्छा, इसमें ये सिमिलरिटीज़, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ है तो बोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विल शो सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस, राइट. देन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन्स रिलेशन एंड डिपेंडेंसी ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन के साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे हम कैसे डिपेंडेंट है, राइट. हाउ वी आर डिपेंडेंट, हाउ वी आर रिलेटेड टू देम. लाइक जैसे कि पता है वेनमस स्नेक जो होते हैं, राइट. वेनमस स्नेक जो होते हैं दे आर डेंजरस, राइट. तो हमें पता चल गया कि दैट दे आर डेंजरस, सो इफ़ वी गो नियर देम दे मे हर्ट अस. सो उनसे रिलेशनशिप हमें पता चल गया, देन वी विल अवॉइड देम, राइट. देन हेल्प्स इन क्रॉस ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर कॉमर्शियल पर्पज़. तो अभी देखो, अभी जेनेटिकली इंजीनियरिंग और हाइब्रिड वैरायटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है. तो कैसे पॉसिबल है, बाई नोइंग दिस बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट. कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को कौन से ऑर्गेनिजम्स के साथ अगर हम हाइब्रिडाइज करेंगे या फिर जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे सो एक बेटर प्रोडक्ट आ सकता है, राइट. सो इन दिस वे द क्लासिफिकेशन इज वेरी मच एडवांटेजियस फॉर अस. Next question is, how would you choose between two characteristics to be used for developing a hierarchy in classification? See, हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन क्या ब्रॉडर से शॉर्टर ग्रुप में आता है, ठीक है. पहले बड़ा सा ग्रुप, फिर उसमें से थोड़े थोड़े कॉमन कैरेक्टर्स लेके हम उसके बाद सब ग्रुप्स बनाते हैं. So on this basis, gross character will form the basis of start of the hierarchy and fine characters will form the basis of further steps of single the hierarchy. It means जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द बेसिस सेल को हम क्या करेंगे, सेल लेवल से हम लोग स्टार्ट करें तो उसको हम क्या करेंगे ब्रॉडर कैटेगरी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके जो फर्दर स्टेप हम जाएंगे तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें. जैसे कि प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बींग्स कैन बी टेकन अंडर वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन आएंगे, जिनके वर्टिब्रल कॉलम हो. देन प्रेजेंस ऑफ 4 लिम्स मेक्स देम मेंबर ऑफ टेट्रापोड. तो जिसके पास 4 लिम्स होंगे उनको टेट्रापोडा बोला जाएगा. देन प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स कीप्स देम अंडर मैमेलिया. देखो ब्रॉडर कैटेगरी हो गया हमारा वर्टिब्रेटा, ठीक है. उसमें से फिर हम किसके अंदर आए, टेट्रापोड के अंदर. फिर उसमें से किसके अंदर है, फिर आए मैमेलिया के अंदर. तो ऐसे धीरे धीरे क्या ब्रॉडर से हम शॉर्टर ग्रुप में आ सकते हैं. अंडरस्टूड? यस. नाउ एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स. वी नो, राइट, 5 किंगडम्स. तो कैसे इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, लाइक नंबर ऑफ सेल्स, unicellular or multicellular, layer of cells, presence or absence of cell wall, right. Then mode of nutrition, autotrophic or heterotrophic, and level of organization. Understood? So from the basic level we are studying, right, 5 kingdom classification on the basis of number of cells, layer of cells, presence or absence of cell wall, and mode of nutrition and level of organization. The next, what are the major divisions in the plantae and what is the basis for these divisions? तो प्लांटे में क्या हुआ था, देखो मेजर डिविजन्स ऑफ किंगडम प्लांटे कौन कौन से थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो थैलोफाइटा के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, हमें कैसे पता चल गया दैट वन प्लांट इज थैलोफाइटा. thallus-like body, they do not have a well differentiated body parts, right. Then bryophyta, body is divided into leaf and stem. देखो पहले there was no body parts division, after that it is divided into leaf and stem.
And Pteridophyta, they have root, stem and leaf. Gymnosperm having naked seeds. Okay, seed, they are having seed but they are naked. Angiosperm, seeds with covered, having a coating. Okay, yes. Next is, how are the criteria for deciding divisions in plants different from the criteria for dividing the subgroups among animals? देखो प्लांट को भी हमने ब्रॉडर से छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, लाइक दैट एनिमल्स ऑल्सो. सो व्हाट इज द बेसिस इन प्लांट बॉडी? बेसिक स्ट्रक्चर इज ए मेजर क्राइटेरिया कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है. ऑन दैट बेसिस हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स किया था. अपार्ट फ्रॉम दिस फिर क्या है, सीड, प्रेजेंस ऑफ सीड इज अनदर इम्पोर्टेंट. तो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, किसके पास नेकेड सीड है, किसके पास कवर्ड सीड है. Then it is clear that it is the morphological character which makes the basis for classification of plants. लेकिन एनिमल्स में क्या हुआ, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोर माइन्यूट स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर को लेके पूरा बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, लाइक दैट वी आर डिवाइडिंग. सो इन प्लेस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम लोग क्या सेल के, मॉर्फोलॉजी यानी कि आउटर कैरेक्टर, हम क्या साइटोलॉजी सेल के बारे में देखें फ्रॉम द बेसिस. तो क्या एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन लेयर्स ऑफ सेल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, और क्या उसके सेल वॉल है या नहीं, कवर्ड सेल ऑर्गेनल्स है या नहीं. फर्दर हायर द हायरार्की एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्मॉलर फीचर्स, लाइक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 4 legs और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ vertebrates, like that. Then explain how animals in vertebrata are classified into further subgroups. देखो vertebrata उसको फिर हमने 2 सुपर क्लास में डिवाइड किए, एक है पीसेस, एक है टेट्रापोड. पीसेस यानी कि जितने जिसके पास फिन्स हो और टेल हो फॉर स्विमिंग, राइट, फिश वगैरह सब आ गए. टेट्रापोडा क्या, जिसके पास 4 limbs हो फॉर लोकोमोशन. फिर टेट्रापोडा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. व्हाट आर दे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया. एम्फीबिया मतलब जो बोथ लैंड एंड वाटर में रह सके और क्या करे, दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन अंडर वाटर. देन रेप्टिलिया कौन है, जो क्रॉलिंग, रेंगते हुए चलते हो ज़मीन पे. ओके, दिस आर क्रॉलिंग एनिमल्स. स्किन इज हार्ड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और क्या उनकी स्किन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जो कि हायर टेम्परेचर को वो बियर कर सकते हैं. देन एप्स, एप्स यानी कि क्या, बर्ड्स वगैरह आ गए. 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ताकि वो फ्लाई कर सके. बीक प्रेजेंट है एंड बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स. देन आता है ममलिया, मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर द नर्चरिंग ऑफ देयर यंग वंस, और स्किन क्या है, हेयर से कवर होती है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर विविपोरस. ओविपोरस कौन होते हैं, बर्ड्स जो अंडे देते हैं. विविपोरस कौन आ गए, जो बच्चे पैदा करते हैं. अंडरस्टूड? यस. Now we will discuss some biological nomenclature that was very interesting, right? So bear, bear को क्या बोला जाता है, Ursidae carnivora. See how happy he is. Ursidae carnivora. Then next is bat. Bat को क्या बोला जाता है, Chiroptera. Okay. Now dolphin को क्या बोला जाता है, Delphinidae delphis. Delphinidae delphis. नेक्स्ट इज पांडा. पांडा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपने देखा है ये मूवी कुंफू पांडा वाली. एलोरपोडा मेलानोल्यूका. एलोरपोडा मेलानोल्यूका. नेक्स्ट इज पाइनएप्पल. पाइनएप्पल इज कॉल्ड एज अनानस कोमोसोस. अनानस कोमोसोस. अनानस भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट इज बुलबुल. बुलबुल बहुत ही सुंदर चिड़िया होती है और उसकी वॉइस भी बहुत मीठी होती है. इट इज कॉल्ड एज पाइक्नोनोटिडाe. पाइक्नोनोटिडाe. नेक्स्ट इज हैन. इसको हम क्या बोलते हैं, गैलस गैलस डोमेस्टिकस. देखो कैसे स्वैग में चल रहा है ना, गैलस गैलस डोमेस्टिकस. ओके. So my dear kids, with this we have completed this chapter. In the next class we will start a brand new chapter and that will be very much interesting. So quotes time. The man who is deserving the name is the one whose thoughts and exertions are for others rather than for himself. तो बोलते हैं ना, नाम में क्या रखा है, जिसके नाम याद रखते हैं लोग. क्यों? क्योंकि जिसके क्या है, थॉट्स क्या होते हैं, महान होते हैं, है ना, जिसका नज़रिया ही महान होता है. तो जो पॉजिटिवली, जो दूरदर्शी होते हैं ना,
जो कि फ्यूचर के बारे में नहीं, मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से वो लाइफ को देखते हैं, जिनकी नज़रिया बहुत ही तेज़ होती है, जिनका नज़रिया बहुत ही अच्छा होता है, नाम उनके लोग याद रखते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, अच्छी आदतें सीखनी है, अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छे काम के बारे में सोचना है। So with this, I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and happy reading. Thank you.